पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपणो गांव आपणी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 28 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बीकानेर में कोरोना के 62 पॉजिटिव आए, आंकड़ा 1857 तक पहुंचा, एक की मौत हुई, एक्टिव केस 700 से अधिक हैं। श्री डूंगरगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, आज उपखंड में 6 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। क्षेत्र में अब ग्रामीण अंचल तक पहुंच रहा है कोरोना, चिकित्सा विभाग भी चिंतित है। बैंक परिसर को आज सैनिटाइज किया, विशेष जांच शिविर लगाया गया। कस्बे में लोग सैंपल देने आगे नहीं आ रहे हैं, वहीं गांव सातलेरा में ग्रामीणों ने जांच शिविर की मांग की है। क्षेत्र में टिड्डियों के साथ साथ फाके से भी फसलों को नुकसान की आशंका, नेता कर रहे नियंत्रण की मांग, विभाग कर रहा है दोहरी कार्रवाई। 10वीं परिणाम में 40 छात्राओं का परिणाम रोका, 2 वर्षों तक ली अतिरिक्त कक्षाएं, छात्राएं हैरान। प्रताड़ना से आहत बेटी ने लगाई फांसी, मां ने दर्ज कराया पति सास पर मुकदमा। बिघा में रुपयों के लेन देन में एक युवक को मार कर घायल किया, मामला हुआ दर्ज। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट पर। बीकानेर में आज बुलेटिन बनने तक कोरोना के 62 पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना का आंकड़ा जिले में 1857 पर पहुंचा और 700 केस एक्टिव केस हैं। आज जिले में कोरोना ने एक और जान ली, कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 44 हो गई है। श्री डूंगरगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, आज फिर से 6 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। ये सैंपल सोमवार को लिए गए थे, जिनकी आज रिपोर्ट आई। सोमवार को 37 सैंपल लिए गए, जिनमें से 6 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। अब कोरोना श्री डूंगरगढ़ सहित ग्रामीण अंचल में प्रवेश कर चुका है। आज 3 पॉजिटिव गांव से आए और 3 पॉजिटिव कस्बे से रिपोर्ट हुए। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीमोहन जोशी ने बताया कि कस्बे के कालूबास के वार्ड 27 में 55 वर्षीय एक पुरुष एवं इसी परिवार की 28 वर्षीय एक महिला, वार्ड 22 में 25 वर्षीय एक युवक संक्रमित आया है। गांव भुसईसरबड़ा में एक 40 वर्षीय पुरुष, गांव सातलेरा में 44 वर्षीय एक पुरुष और गांव धीरदेसर पुरोहितान में 38 वर्षीय एक पुरुष पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी के संक्रमित आने के बाद आज बैंक में छुट्टी रखी गई। वह पूरे बैंक को सैनिटाइज किया गया। बैंक के कर्मचारियों में संक्रमण अगर फैला है तो कई लोग कोरोना की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। आज राजकीय चिकित्सालय में 8 से 12 विशेष कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा तथा इसी भवन में पीएनबी बैंक के कार्मिकों के साथ साथ आसपास के लोगों के भी सैंपल लिए गए। आज शिविर में मात्र 42 नागरिकों ने अपने सैंपल जांच के लिए दिए। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर एस.के. बिहाणी ने बताया कि शिविर में 50 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 8 कोविड सेंटर में रह रहे संक्रमितों के री-सैंपल शामिल है। डॉक्टर बिहाणी ने कहा कि अब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोग स्वयं आगे आकर अपने सैंपल दें, जिससे वे स्वयं को व अपने परिवार सहित क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। श्री डूंगरगढ़ प्रशासन सहित विभाग भी बार-बार नागरिकों से अपील कर रहा है कि लोग अपने सैंपल देवें, जिससे कोरोना को चिन्हित कर समाप्त किया जा सके। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी श्री डूंगरगढ़ आगमन पर अधिकारियों से सैंपलिंग बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सैंपल देने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। गांव सातलेरा में आज जो व्यक्ति पॉजिटिव आया, उसके बड़े परिवार के संपर्क लगभग पूरे गांव में है। उसके घर कई जने नरेगा में भी कार्य करने जाते हैं। ऐसे में गांव में कोरोना के मंडराते खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने गांव में ही जांच शिविर के आयोजन की मांग की है। बीकानेर जिले सहित श्री डूंगरगढ़ में इस बार टिड्डियों का जबरदस्त प्रकोप छाया है। पूरी तहसील में बड़े बड़े दल खेतों में बैठे हैं और अब ये पीले रंग की टिड्डियां जहां डेरा डाल रही है, वहीं पे करीब 3 दिन तक बैठी रहती है। क्षेत्र के गांव राजेड़ू में अंडों से लट निकलकर फाके के रूप में निकल आया है, जिसे फसलों का काल माना जाता है। टिड्डियां बारानी खेतों में कहर बरपा रही है और बाजरा, मोट, गवार, मूंग को उगते ही चट कर रही है। वहीं ये नरमे की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा रही है। विभाग द्वारा दोहरी कार्रवाई करते हुए दिन में फाके पर कार्रवाई की जा रही है व रात्रि को टिड्डियों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। कृषि विभाग ने सोमवार रात रेडी, बाना, केहू, कल्याणसर, धर्मास, जालपसर, धरेनु, नारसीसर, लोडेरा में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की। विभागीय अधिकारी रमेश बाबू ने बताया
कि किसान शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपने आसपास की सूचनाएं विभाग को देवे, जिससे रात्रिकालीन टिड्डी नियंत्रण की कार्रवाई सुनियोजित ढंग से की जा सके। फाका होते ही किसान तुरंत विभाग को सूचना दे। 10वीं कक्षा के परिणाम जारी होने के साथ ही जहां हल और विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन की खुशियां मनाई जा रही है, वहीं श्री डूंगरगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 40 छात्राओं का परीक्षा परिणाम रोके जाने के बाद अभिभावक परेशान दिखाई दिए। इन छात्राओं ने पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जुड़ने की ट्रेनिंग लेने के लिए 10वीं में अतिरिक्त विषय के रूप में हेल्थ एवं ब्यूटी में प्रवेश लिया हुआ था एवं अतिरिक्त विषयों में नंबर तो बोर्ड अंक तालिका में नहीं जुड़ते, लेकिन इसमें पास होना आवश्यक होता है। प्राचार्य पद्मा कौशिक ने बताया कि इन विद्यार्थियों का परिणाम बोर्ड स्तर पर ही रोका गया है एवं विद्यालय से अतिरिक्त शिक्षा विषयों के नंबर एवं जानकारी भेज दी गई थी। विदित रहे कि 12वीं कला वर्ग के परिणाम के समय भी इसी विद्यालय में पढ़ने वाले 15 विद्यार्थियों को परिणाम रोक लिया गया था। इन 15 बालिकाओं ने भी अतिरिक्त विषय ले रखा था। परिणाम रोके जाने के बाद अभिभावक परेशान व बच्चे मायूस हुए। वहीं इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि बच्चों व अभिभावकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड द्वारा कहीं न कहीं रही तकनीकी खामी को दुरुस्त करते हुए शीघ्र परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की। श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव आड़सर में गत 16 जुलाई को एक विवाहिता शारदा देवी नायक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकरण में मृतका की मां भालेरी थाना क्षेत्र के गांव तोगावास निवासी पार्वती देवी ने मंगलवार को श्री डूंगरगढ़ थाने में हाजिर होकर मृतका के पति सहीराम व सासु शांति देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच सीओ श्री डूंगरगढ़ धर्माराम गीला को सौंपी है। तहसील के गांव बीघा के निवासी एक ग्रामीण ने रुपयों के लेन-देन में बीकानेर से एक युवक को बुलाया एवं अपने घर पर बंधक बनाकर सरियों और थाप मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। युवक की पिटाई इतनी जबरदस्त की गई कि उसके दोनों हाथ टूट गए और पूरे शरीर में चोटें आई है। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोगारा ने बताया कि बीकानेर निवासी नारायण उर्फ नरेश गहलोत का गांव बीघा के निवासी भैरूपुरी गोस्वामी के साथ रुपयों का लेन-देन था व इसी लेन-देन के चलते 25 जुलाई शनिवार को शाम करीब 7 बजे नरेश को भैरू ने फोन कर गांव बुलाया था। नरेश गहलोत बीकानेर से अपने दोस्त राहुल के साथ मोटरसाइकिल पर रवाना होकर गांव बीघा पहुंचा, जहां पर भैरू, उसके पिता लक्ष्मणपुरी, आशीष गिरी, भैरू का मामा एवं अन्य 5-6 लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। नरेश के बीघा पहुंचते ही आरोपी उसे घर में ले गए एवं बंधक बना लिया। आरोपियों ने रात को करीब 11 बजे बैरे से उसके साथ मारपीट की। नरेश के साथ आए दोस्त राहुल ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई एवं नरेश के परिजनों को फोन पर सूचना दी। नरेश के अत्यधिक घायल होने पर ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से उसे श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। यहां से चोटें अधिक होने के कारण उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। 2 दिनों तक उसका उपचार होने के बाद सोमवार को उसके भाई पवन कुमार गहलोत ने श्री डूंगरगढ़ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।